हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? क्या खिलखिलाते हुए? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग स्किल चार्ज गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द स्किल चार्ज ऐप गाइस, यस, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया है गाइस, जिसका नाम है द स्किल चार्ज ऐप। गाइस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन चेक ओवर देयर। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाया है इस ऐप को। मैंने तो इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है गाइस, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल ऐप है आप लोगों के लिए, तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। गाइस, इस स्किल चार्ज ऐप में आपको क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ साथ हमारी जो नई सीरीज़ जो हम आज शुरू करने वाले हैं, बिकमिंग एन एक्टर, के भी सारे वीडियोस मिलेंगे। तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। आप ऐप पे जाकर के वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन सा भी वीडियो आपको देखना हो। और साथ साथ प्रोग्रामिंग के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये स्किल चार्ज ऐप बहुत हेल्पफुल है। इसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी डले हुए हैं गाइस, तो जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्किल चार्ज ऐप बहुत हेल्पफुल है। आपके भी अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो प्रोग्रामिंग परस्यू कर रहे हैं एज अ करियर, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये स्किल चार्ज ऐप। इट्स रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये ऐप हेल्पफुल लगती है गाइस, तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ऐप को यूज़ करके। Whatever your feedbacks are, do share it with us. Guys, हम एक नई सीरीज़ बिकमिंग एन एक्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू सीरीज़ फॉर एक्टर्स। इस बिकमिंग एन एक्टर सीरीज़ में गाइस, हम एक एक्टर की जर्नी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर पड़ाव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि गाइस, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है एक एक्टर की जर्नी में, शुरुआत से लेकर के अंत तक सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे इस बिकमिंग एन एक्टर सीरीज़ में। जैसे कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर, लाइक एक एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक्टिंग फील्ड में। बहुत से लोग ये पूछते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट एक्टिंग। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, क्या एजुकेशन की ज़रूरत होती है एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए। और मुंबई के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, मुंबई की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, रियलिटी के बारे में हम बात करते रहेंगे। और आप भी मुझे कुछ टॉपिक अपनी तरफ से सजेस्ट कर देना जिस बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मैं उसमें आपकी 100% हेल्प करूँगा। हर चीज़ के बारे में गाइस डिटेल में बात करते रहेंगे हम इस बिकमिंग एन एक्टर अपनी नई सीरीज़ में। और साथ साथ मैं अपने भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। लाइक मुझे लगता है कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, जो मेरी जर्नी में हुआ है। लाइक मुझे एज एन एक्टर काम कैसे मिले, मेरी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करता रहूँगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें गाइस, छोटी छोटी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं लाइफ में, एक एक्टर की जर्नी में कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे। ऑल राइट गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है गाइस कि जैसे कि लाखों करोड़ों लोग जिसकी ख्वाहिश रखते हैं एक्टर बनने की, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर, वॉट इज़ द करियर पाथ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंप्लीट योर एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन। गाइस, पढ़ाई का ना हर फील्ड में महत्व होता है, ये बातें आप जानते ही हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई का अपना महत्व होता ही है। एक्टिंग की फील्ड में भी ऐसा ही है गाइस। एक अच्छे पढ़े लिखे एक्टर
और एक कम पढ़े लिखे एक्टर में बहुत फ़र्क होता है गाइस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। एक्टिंग के लिए ना आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और रिसर्च की ज़रूरत होती है जो पढ़ने से डेवलप होती है। जैसे कि कोर एक्टिंग, मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग की तरफ आपको अगर जाना है फर्दर अपनी लाइफ में, एज अ करियर में, एक्टर की लाइफ में, तो आपको पढ़ाई जो है गाइस वो लाइफ टाइम करनी होगी। ये बात आप मान के चलिए। एक्टिंग की कोई भी थ्योरी बुक्स में गाइस ऐसा नहीं लिखा कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, तो सेम वैसे ही मैक्सिमम भी नहीं लिखा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। इसलिए यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और वो एक्टर बनना चाहते हैं, या अभी 18 से 24 साल के एज ग्रुप में हैं और एक्टर बनना चाहते हैं और पढ़ाई को लेकर के कंफ्यूज हैं कि पढ़ाई को छोड़ें या पकड़ें, तो स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ कि एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए गाइस। बेसिक ग्रेजुएशन एटलीस्ट कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में एक्टिंग को फॉलो करना है गाइस, जहाँ पर आप फर्दर जाकर के अलग अलग तरह के किरदार आप करेंगे। वहाँ पर आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई काम आएगी। आपकी एजुकेशन ये रोल प्ले करेगी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप किस लेवल पर काम कर सकते हैं, एक्टिंग में कितने एडवांस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। गाइस, एजुकेशन से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी सोच इंप्रूव होती है, हमारा मेंटल लेवल भी इंक्रीज होता है, और आपकी ही एजुकेशन आपको एक्टिंग में 100% काम आएगी। जब स्पेशली आप किसी रोल की कैरेक्टराइजेशन पे काम करेंगे, डिटेल में बारीकियों पर काम करेंगे आप, तब आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई बहुत काम आएगी और आपको नई नई चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी, आपको समझनी होगी, ढेर सारा आपको रिसर्च करना होगा। वहाँ पर आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, पढ़ने की, रिसर्च की हैबिट आपकी होनी चाहिए। ये एक ऐसी हैबिट है गाइस जो आपने अगर अच्छे से डेवलप कर ली ना, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि ये आपको अच्छे कैटेगरी के एक्टर्स में ला करके खड़ा करेगी। आपकी पढ़ने की हैबिट, आपके रिसर्च करने का लेवल, या आपको अच्छे मेथड एक्टर्स के बीच में जाकर के खड़ा कर सकती है। जब आप आगे किसी ऑडिशन के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाएंगे गाइस, तो हो सकता है कि वो आपकी मैक्सिमम एजुकेशन के बारे में ना पूछे, और नहीं पूछते, जनरली नहीं पूछेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं पूछते एजुकेशन के बारे में। लेकिन आफ्टर यू गेट द ऑडिशन गाइस, जब आप कोर एक्टिंग पे काम करेंगे, तब आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होगी, तब आपको आपकी पढ़ाई करने की हैबिट बहुत काम आएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को चार्ज करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। गाइस, एक्टिंग का ना दिल और धड़कन के जैसा साथ है, तो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड टू ग्रो। सेकेंड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा गाइस, वो है स्टार्ट शूटिंग योरसेल्फ। एज सून एज यू स्टार्ट प्लानिंग टू एक्ट, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर करूँ मैं एक्टिंग, कैसे करूँ मैं एक्टिंग, कैसे शुरू करूँ। तो उसके लिए एक प्लान है गाइस। अपने अच्छे फ्रेंड्स को लीजिए, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, सपोर्टिव हों, और जो ये जानते भी हों कि आप एक्टिंग शुरू कर रहे हैं, आप एक्टिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उनकी हेल्प लीजिए गाइस, उनके साथ टीम अप कीजिए और कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उस पर शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कीजिए। आप जितना भी एक्सपीरियंस आपके पास है, जो भी लर्निंग, जो भी सोर्स है आपके पास, उसको आप इकट्ठा कीजिए और शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप कोई ऐसी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ एसोसिएट कीजिए। फेसबुक पे आप ढूंढ सकते हैं, किसी ने अगर कोई रिक्वायरमेंट डाली हो शॉर्ट फिल्म, अगर वो बना रहे हों बिगनर्स को लेकर के, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको जाकर के अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए कि भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ एक्टिंग करने में, मुझे भी आप कोई रोल दीजिए।
तो ये बहुत से ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जिन पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो बिगनर्स के साथ शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद शूट करने के बाद अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेटिव्स या जो भी आपके क्लोज हैं उनको दिखाइए। जब शूट होके आएगा तो उनको दिखाइए, उनकी राय लीजिए, उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिए और उनको बताइए कि देखिए जी, मैं एक्टिंग करना शुरू करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैंने अभी कहीं से कुछ सीखा नहीं है, बस मैंने ये शूट किया है। तो आप उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिए और आप खुद भी एनालाइज कीजिए, खुद भी बैठ के देखिए कि आपके पास बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी, आपने अभी कहीं से सीखा नहीं है, आपने अपने स्किल्स को आपने अभी मांझा नहीं है, तो उसके बाद भी आप कितना एफर्ट दे पाए हैं। और वो एफर्ट देने के बाद भी आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिंग में किस तरीके के एफर्ट्स देने होते हैं। एक बेसिक जो होता है ना, आउटव्यू, एक आउटलुक जो है, आपको वो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी फर्दर कोर्स और एजुकेशन इन एक्टिंग, ऑनलाइन कोर्स या कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप एक स्टेप लीजिए और ये जो हमने डिस्कस किया है इसको आप ज़रूर परस्यू कीजिए। खुद एनालाइज कीजिए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप 100% दे सकते हैं क्या एक्टिंग को, क्या यही वो काम है जो आप ज़िंदगी में आगे करना चाहते हैं, या ये सिर्फ आपने अपने फ्रेंड्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आपने किया है। अगर आप 100% श्योर हैं गाइस, अगर आप 100% श्योर हैं और आप एक्टिंग सीखने के हकदार हैं, तो आप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मूव अहेड। थर्ड पॉइंट है गाइस, एनरोल योरसेल्फ इन अ कैमरा एक्टिंग कोर्स। गाइस, नाउ दिस इज द राइट स्टेज टू गेट योरसेल्फ एनरोल इन एन एक्टिंग कोर्स। यहाँ से आप एक्टिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। गाइस, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपके शहर में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पर आप इंक्वायरी कीजिए। अगर वो आपके बजट में फ़िट होते हैं, आपको अच्छा लगता है वहाँ पर, आपको लगता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ पर आपकी लर्निंग की, आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। आराम से गूगल पे सर्च कर लीजिए गाइस कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आपके शहर में। अगर दिल्ली में हैं आप तो दिल्ली में, मुंबई में हैं तो मुंबई में, किसी भी शहर में आप सर्च कर लीजिए और आपके बजट में वो पढ़ रहे हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, टाइमिंग्स का कोई इशू तो नहीं है, वो भी देख लीजिए। ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होता गाइस, ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम गंवाना भी ठीक नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस का भी कोई इशू ना हो। पीजी अकोमोडेशन जो लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो एडवांस में अपनी प्लानिंग रखिए और हमेशा ये ध्यान रखिए गाइस कि आपका जो पीजी हो और इंस्टीट्यूट हो उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि आपका डिस्टेंस में टाइम वेस्ट ना हो ट्रैवलिंग में और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंस्टीट्यूट में दे सकें। एक ये ऑनेस्ट रियलिटी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट गाइस प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता हर स्टूडेंट को, तो कृपया प्लेसमेंट के बारे में सोच के, या आपके साथ कोई प्लेसमेंट की फेक प्रॉमिस करता है तो उस चक्कर में आकर के आप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन ही एक प्रोसेस है एक्टिंग रोल के लिए। प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ एक्टिंग में नहीं होती। अपनी लर्निंग के बाद, अपनी एक्टिंग की एजुकेशन के बाद अपने स्किल्स पे काम करना है गाइस, और ऑडिशन पे अपनी सारी एनर्जी लगानी है, क्योंकि ऑडिशन ही इज़ दी ओनली प्रोसेस फॉर गेट रोल्स। प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ एक्टिंग में एग्जिस्ट नहीं करती गाइस, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा गाइस, वो है जॉइन थिएटर ग्रुप। थिएटर इज़ अ वंडरफुल platform to explore yourself as an actor and to learn and to practice in front of live audience is itself a wonderful experience guys। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि कैमरा एक्टिंग के कोर्स के साथ साथ आप कोई भी थिएटर ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइस। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं गाइस, आपके शहर में भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होंगे।
आप ज़रूर उनको सर्च कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप उनके पास जाइए, बोलिए कि आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्टेज पे आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, मंच पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके बारे में आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। थिएटर ग्रुप आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अपनी थिएटर की जर्नी को अच्छे से एंजॉय कीजिए गाइस, जहां पर आप अपने आप पर पूरी तरह से काम करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, आप वोकल एक्सरसाइजेस करेंगे, फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो एज एन एक्टर आपको अपने आप पर करना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाद में आप अपने प्ले की रिहर्सल्स करेंगे और प्ले की तैयारियां करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार होती हैं। और जब आप फाइनली आप प्ले कर चुके होंगे मंच पे, तब तक आपको बहुत एक्सपोजर मिल चुका होगा एज एन एक्टर। एज अ परफॉर्मर गाइस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा प्ले करने के बाद, थिएटर करने के बाद। और इस दुविधा में मत फंसिए कि कैमरा एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है या थिएटर ज़्यादा अच्छा है। एज एन एक्टर आपके लिए दोनों ही अच्छे हैं, ये मान के चलिए। आपको एज एन एक्टर अपने आप को हर तरह से मांझना है। आपको कैमरा एक्टिंग वाले स्किल्स भी सीखने हैं, तो आपको मंच पे भी अपने आप को खोलना है, लाइव ऑडियंस के आगे परफॉर्म करके वो विश्वास भी पाना है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम भी पाना है एज एन एक्टर। गाइस, 5th पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, वो है लर्न एक्टिंग ऑनलाइन। यस गाइस, ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स इज अनदर वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू लर्न एक्टिंग। ये बहुत ही नया और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है गाइस एक्टिंग सीखने के लिए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा गाइस ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि बहुत बजट फ्रेंडली है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। सबसे पहली बात, नो लोकेशन इश्यूज़। यस, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे एक्टिंग सीख सकते हैं, तो आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स एनरोल करके आप घर बैठे एक्टिंग आप सीख सकते हैं, तो आपको जो ट्रैवलिंग में जो टाइम इन्वेस्ट करना था वो टाइम आपका बच जाता है, उस टाइम को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है। पीजी अकोमोडेशन का कोई झंझट नहीं है गाइस। आप अपने प्रांत में, अपने गांव में, अपने शहर में कहीं भी रह कर के आप ऑनलाइन एक्टिंग सीख सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है गाइस, तभी आप इसको आराम से अपनी टाइम, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी टाइम सेविंग भी हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, कोई टाइम बाउंड नहीं है, बजट फ्रेंडली है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन एक्टिंग सीखने में। गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कि कुछ दिनों में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने घर बैठे एक्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, अपनी सहूलियत के साथ गाइस। आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कहीं पर आप फंसते हैं, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे, मेरी मेल आईडी पे मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर डाउट्स। एक्टिंग फॉर बिगनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको गाइस हमारे द स्किल चार्ज ऐप में मिल जाएगी, आपको सारी डिटेल्स। और ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी गाइस, स्किल चार्ज वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो गाइस, आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा भी आपके कुछ और डाउट्स हों, कुछ बातें हो जो आप करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो कुछ बातें, तो आप वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I will see you in the next video with another topic. Till then, have fun, keep learning, keep enjoying your life. I'll see you in the next video. Take care.
लॉट्स ऑफ लव।